सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल पे देखा, रोज 2 चम्मच खाएं, बॉडी बनाएं, शरीर को शक्तिशाली बनाएं, बुढ़ापा को दूर बचाएं और ये बीमारी से दूर रखेगा। दोस्तों, आधुनिक युग का प्रोटीन पाउडर। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों के सामने कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिससे आप घर पे इसका पाउडर बना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। जैसे दोस्तों, अगर आपके शरीर में कहीं दर्द है, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, या आपको आलस लगती है, आपको नींद नहीं आती है, गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, दोस्तों आपके शरीर की नसें कमजोर हो गई हैं, आपको चलने फिरने में दर्द महसूस होता है, तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा आज के इस पाउडर से। दोस्तों, इस पाउडर में कौन कौन सी चीजें हैं, कितनी मात्रा में लेना है, इसमें कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, इसका हमें कब सेवन करना है, कितने दिन तक सेवन करना है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या नुकसान हैं, ये सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। बस मित्रों से विनम्र निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो मित्रों वीडियो को लाइक कर देना, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। मित्रों, हमारे सभी वीडियोज में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान मिलता है और कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे मिलते हैं जिसे अपना करके अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हो कौन कौन सी चीजें हैं। तो दोस्तों, उसके पहले आपको ये जानना होगा हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी होती है, तो उस प्रोटीन विटामिन की कमी के कारण उससे संबंधित बीमारी होती है। जैसे मान लीजिए विटामिन ए की कमी हो गई तो आपको क्या होगा, रतौंधी रोग होने लगेगा, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। आप मौसम चेंज हुआ, कुछ हुआ, कोई वायरस अटैक हुआ तो आप जल्दी से बीमार पड़ जाते। तो आपको क्या करना है, ऐसे डाइट को शामिल करना है जिसमें विटामिन ए ज़्यादा पाया जाता हो। तो जब आप उनका सेवन करेंगे तो आपको कभी भी रतौंधी रोग नहीं होगा। ऐसे दोस्तों, जब हमारे शरीर में कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो जाती तो हमारा क्या होता है, शरीर का विकास रुक जाता है, शरीर में जोड़ों में कमर में दर्द होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, बाल जल्दी पकने लगते हैं, लंबाई रुक जाती है। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमें क्या करता है, कैल्शियम और विटामिन डी का टैबलेट या कैप्सूल देते हैं या प्रोटीन पाउडर देते हैं, वो भी एलोपैथिक, जो कि केमिकल से बना होता है, वो मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो दोस्तों, इन सारी समस्याओं का समाधान आज के वीडियो में है। तो दोस्तों, जो प्रोटीन पाउडर आप इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं और कीमत कुछ नहीं, एक टाइम की कीमत की बात करेंगे दोस्तों, 4-5 रुपए में आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं किन किन चीज़ों से प्रोटीन पाउडर बनाया जाएगा, और दोस्तों लास्ट में कुछ और सीक्रेट बातें शेयर करेंगे। वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी गलत आदत है जिसके कारण से हम बीमार होते हैं, उस गलत आदत को अगर आप हटा देंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। लेकिन उस आदत को आपको हटाना होगा। तो चलिए पहले प्रोटीन पाउडर बनाना जान लेते हैं। दोस्तों, प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए आपको चाहिए अलसी 100 ग्राम। अलसी में दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन सी चीजें हैं फिर जानते हैं उसके फायदे क्या हैं और उसमें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लेना है अलसी 100 ग्राम, सफेद तिल 100 ग्राम, मूंगफली का दाना 100 ग्राम, कद्दू का बीज 100 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, मखाना 100 ग्राम, अखरोट 100 ग्राम, अश्वगंधा का पाउडर आपको लेना है 100 ग्राम, तरबूज का बीज लेना है 50 ग्राम, सूरजमुखी का बीज लेना है 50 ग्राम, धागे वाली मिश्री आपको लेना है 300 ग्राम, हरी इलायची 20 ग्राम, दालचीनी 50 ग्राम, सौंफ 20 ग्राम। ये सारी चीजें आप लीजिए और लेने के बाद घर पे लाइए। अब इन चीजों को खरीदने में एक सावधानी बरतना है। दालचीनी दोस्तों 2 टाइप की आती है,
आपको पाइप वाली दालचीनी लेना है। हरी इलायची दोस्तों 7 से 8 mm की हरी इलायची लीजिए। हरी इलायची खरीदते समय एक सावधानी बरतना, जब भी हरी इलायची खरीदना इसका पाउडर मत लेना, साबुत लेना। और इलायची जहां से खरीदना, लेने के बाद मुट्ठी में लेना 4-5 हरी इलायची, और ऐसे उस पर फूका मारना, तो भाप से वो जो है हरी इलायची गीली हो जाएगी। फिर अपने गदोड़ी पे उसे रगड़ना। अगर उसमें से कलर निकल रहा है तो उसे मत लेना, जान लेना ये कलर की गई है, हरा कलर इसमें लगाया गया जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और दोस्तों धागे वाली मिश्री 2 टाइप की होती है, एक दाने वाली और एक धागे वाली। तो आपको धागे वाली मिश्री लेना है, इस दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। अब दोस्तों सूरजमुखी का बीज, ये जो आता है कद्दू का बीज, ये बीज 2 टाइप के आते हैं, एक जमाने वाला और एक खाने वाला। तो दोस्तों ये सारे बीज हमें खाने वाले लेने हैं। खाने वाला बीज कहाँ मिलेगा? पंसारी की दुकान पर, जड़ी बूटी की दुकान पर, ड्राई फ्रूट्स की दुकान पर, किराना स्टोर की दुकान पर, यहाँ से लेना है, बीज भंडार से नहीं लेना है। दोस्तों जो जमाने वाला बीज होता है वो शोधित किया गया होता है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हमें खाने वाला बीज लेना है। और दोस्तों इसमें बादाम खरीदते समय एक ध्यान देना, बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो बादाम जब भी खरीदना आपको मीठी बादाम लेना है। तो ये सारी चीजें लेना, लेकर के आने के बाद अब इसमें से क्या करना है, सफेद तिल, अलसी, मूंगफली का दाना, कद्दू का बीज, बादाम, मखाना, ये सारी चीजें आपको क्या करना, हल्का हल्का सा इसे भून लेना है। भूनने के बाद आप इसे रख दीजिए, ठंडा हो जाए। अब इसमें तरबूज का बीज, सूरजमुखी का बीज, हरी इलायची, दालचीनी, सौंफ, इसे भी आपको भून लेना है। यानी कि सारी चीजें आपको भून लेना है। भूनने के बाद इसमें अश्वगंधा को नहीं भूनना है, अश्वगंधा को नहीं और धागे वाली मिश्री को नहीं भूनना है। बाकी चीजें को आपको भून करके आप रख लीजिए, ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद इन सारी चीजों को मिक्सर में डाल के आप पाउडर बना लीजिए। मिक्सर में डाल के आप पाउडर बना लीजिए। अब आपका हाई प्रोटीन पाउडर घर पे रेडी हो गया। दोस्तों इससे बढ़िया कोई प्रोटीन पाउडर है ही नहीं। आप किसी भी कंपनी का आप खरीद लीजिए, जितनी भी कंपनियां का आप खरीदेंगे वो सारी चीजें केमिकल से बनी होती है और आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये आपके घर का जो बना बनाया पाउडर है, सेफ है, इसे सब लोग खा सकते हैं, स्त्री स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे सब लोग, आप चाहे जिस उम्र में हैं इसे खा सकते हैं। दोस्तों बस ये है 10 साल के ऊपर को बच्चों को दीजिए, क्योंकि इसमें अश्वगंधा पड़ा हुआ है। अश्वगंधा आप निकाल के छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन अगर अश्वगंधा डाल के खा रहे हैं तो बड़े बड़े लोग ही खाएं, यानी कि 10 साल के प्लस वाले। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपका हाई प्रोटीन सबसे बढ़िया सेफ प्रोटीन पाउडर बन गया। अब चलिए दोस्तों जानते हैं इसे सेवन कैसे करना है, कितना कितना लेना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध को आप गर्म कर लीजिए। दूध जब नॉर्मल हो जाए तो उसी दूध में 4 चम्मच पाउडर मिलाना है, 4 चम्मच यानी कि 25 से 30 ग्राम, 4 चम्मच बड़ी वाले, 4 चम्मच पाउडर मिलाना है। मिला करके इसी दूध को आपको पीना है। कब पीना है? रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस दूध को पीना है। और दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं लाओ एक घूंट पानी पी लेते हैं मुंह साफ हो जाएगा, नहीं। अगर आपको मुंह साफ करना है तो कुल्ली करके थूक दीजिए, लेकिन घूंटना नहीं है पानी को। अगर आप पानी पी लेंगे तो दोस्तों आपके जो पेट में वो बनता है, एसिड बनता है, वो बनना बंद हो जाएगा। ये जो दूध आप पी रहे हैं सही से नहीं पचेगा। इसलिए कुछ भी खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों आपको पानी नहीं पीना, और इस दूध को पीने के 2 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है, जिससे दूध और पाउडर सही ढंग से पच जाए। अगर आप तुरंत सो जाएंगे दोस्तों, गैस का एसिडिटी बन सकता है। इसलिए आपको ये हो गया शाम को, और ऐसे सुबह पीना है। सुबह खाना खाने के बाद, खाना खाने के 1 घंटे के बाद सुबह 4 चम्मच, सुबह 4 चम्मच शाम, 1 गिलास दूध के साथ दोनों टाइम आपको पीना है इस पाउडर को। कितने दिन तक पीना है? 3 महीने तक। 3 महीने तक इस पाउडर का जैसे आप सेवन करते हैं, आपके शरीर से दोस्तों सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। और कमजोरी के कारण जो बीमारियां हो रही, वो बीमारियां धीरे धीरे आपका शरीर खुद ठीक कर लेगा। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो दोस्तों विश्वास मानिए बीमारी नहीं होगी, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं प्रोटीन्स विटामिन से भरपूर है।
आपके शरीर में कभी कोई प्रोटीन विटामिन कम ही नहीं होगा। अब इसके फायदे क्या है दोस्तों, आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, शरीर की हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, बालों को झड़ना, बालों का पकना अगर है उसे भी दूर कर देगा। दोस्तों बालों का हमारा झड़ना पकना क्यों होता है, जब हमारे शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी होती है, और ये सब चीजें सभी पोषक तत्वों से भरपूर है, यानी कि शरीर की सभी तरह से आपकी सुरक्षा करेगा। कितना दिन तक लेना है, 3 महीने तक। दोस्तों 3 महीने तक इस पाउडर का आप सेवन करिए, आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी, कमजोरी नहीं आएगी। अब दोस्तों अगर आप 3 महीने के बाद सोचते हैं इसे हम कंटिन्यू और ले सकते हैं, लेकिन तब 10-15 दिन बीच में रोक दीजिएगा, 1 महीना बंद करके फिर आप 3 महीना ले लीजिए। फिर 3 महीना के बाद अगर आप कंटिन्यू लेना चाहते हैं, पूरे साल लेना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, पूरे साल आप खा सकते हैं, लेकिन 3-3 महीना खाने के बाद बीच में 1-1 महीना रोक देना है, बीच में 1-1 महीना आपको रोक देना पड़ेगा इस पाउडर को। इस ढंग से इसका आप सेवन कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। अब दोस्तों हमारा शरीर बीमार क्यों होता है, चलिए वो जान लेते हैं। दोस्तों हमारे लाइफ स्टाइल, हमारी गलत आदतें की वजह से हमारा शरीर बीमार होता है, और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अब ये 3 दोष पाया जाना भी जरूरी है। अगर हमारे शरीर में 3 दोष नहीं पाया जाएगा तो हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहेंगे। बस शरीर अपने आप इस 3 दोष को मैनेज करता है, कब कौन सा कफ ज्यादा बनेगा, कब पित्त ज्यादा बनेगा, कब खाने को पचाना होता है उस समय पित्त ज्यादा बनता है, तो शरीर अपने हिसाब से बैलेंस कर लेता है। बस हमें इतना ही ध्यान देना है, वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं उनका सेवन नहीं करना है, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो वात पित्त कफ क्या है, इसको बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, इससे संबंधित दोस्तों चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों, 2 आप बदलाव कर लीजिए, 2 बदलाव अपनी जिंदगी में कर लीजिए, एक रात के खाने में बदलाव और एक सुबह उठने में बदलाव। इस 2 बदलाव को करके आप अपने शरीर को स्वस्थ निरोग बना सकते हैं। दोस्तों प्रयास करिए सूर्य डूबने के पहले खाने का, सूर्य डूबने, क्योंकि जो हमारे शरीर में एक पाचक रस होता है जिसे हम एंजाइम कहते हैं, जिसे हम एसिड कहते हैं, ये सूर्य डूबने के बाद बनना स्लो हो जाता है। एक जो एंजाइम है ये दोस्तों पाचक है, ये दोस्तों सूर्य की धूप पर काम करता है। चिड़िया पशु पक्षी कोई भी दोस्तों सूर्य डूबने के बाद नहीं खाते हैं। हम इंसान हैं कि सूर्य डूबने के बाद खाते हैं, वो भी हैवी खाना खाते हैं, तली भुनी चीजें खाते हैं। तो सूर्य डूबने के बाद हैवी खाना, तली भुनी चीजें खाना छोड़ दीजिए, सूर्य डूबने के बाद पहले ही खाना आप खा लीजिए। और दोस्तों दूसरा, आप सोने में थोड़ा सा बदलाव कर दीजिए, रात का सोना जो है 10 से 11 बजे तक आज की लाइफ स्टाइल से आप सो जाइए। जब आप 10 से 11 बजे सो जाएंगे, 5 से 6 घंटे की आपकी नींद पूरी हो जाएगी, और आप सुबह दोस्तों 5 बजे उठ जाएंगे। 5 बजे उठने के बाद तुरंत 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, इससे गैस कब्ज एसिडिटी दूर होती है, आपका पेट साफ होता है। उसके बाद दोस्तों अब आपको 2 घंटा अपने शरीर के लिए निकालना। ये 2 घंटे का समय क्या है, सुबह 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे में आपको करना क्या है दोस्तों, ऐसे तो हम हर एक वीडियो में बताए हैं, लेकिन कुछ लोग नए आते हैं तो दोस्तों वो भी जान लीजिए। सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में आपको करना क्या है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आधे घंटे में आप कवर करिए। चाहे आप स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे आप दोस्तों जो भी है, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार उम्र के हिसाब से इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। और दोस्तों मॉर्निंग वॉक का जो स्थान होगा, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे हमें मॉर्निंग वॉक करना है। उसके अलग ही बेनिफिट दोस्तों, जब हम मिट्टी पे चलते हैं तो वहां देखते हैं ऊबड़ खाबड़ दोस्तों क्या है, मिट्टी होती है, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं। जब आप नंगे पांव पे चलते हैं तो वही छोटे छोटे कंकड़ आपके पैर में चुभते हैं, एक्यूप्रेशर का काम करता है, इसका अलग ही बेनिफिट है। और दोस्तों जब उस पे आप चलते हैं तो देखते हैं ओस की बूंदें पड़ी है, ये जब ओस की बूंदें आपके पैर में लगती है तो दोस्तों इससे आंखों की रोशनी तेज होती है, आंखों से संबंधित कभी कोई बीमारी आपको नहीं होगी। चश्मा नहीं लगा है तो चश्मा नहीं लगेगा, अगर आपको चश्मा लगा है तो धीरे धीरे उसका नंबर कम हो जाएगा जब आप नंगे पांव हरी घास पर चलते हैं। तो दोस्तों ये मॉर्निंग वॉक कितना करना है, 5 से 6 किलोमीटर, वो भी हरी घास पर। अब दोस्तों जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तब आपको क्या करना, वहीं बैठ के 2 योगा करना है, बाहर ही, घर पे नहीं करना, सब बाहर करना है।
सब बाहर का मतलब फील्ड में करिए, पार्क में करिए, खेत में करिए, कहीं पे भी करिए, बाहर करिए। दोस्तों बाहर करने के क्या बेनिफिट है, उधर देखते हैं उगते हुए सूरज की किरणें आपके शरीर पर पड़ेगी और उगते हुए सूरज की किरणों में दोस्तों कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कभी भी आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी। बालों का झड़ना रुक जाता है, बालों का पकना रुक जाता है और हमारे शरीर में शक्ति आ जाती है। दोस्तों जब हम सूखते हुए सूरज की धूप में रोज 40 मिनट बैठते हैं तो उसका बेनिफिट वहां मिलेगा। इसीलिए ये सारी चीजें योगा, मॉर्निंग वॉक हमें सूर्य की धूप में करना चाहिए, यानी कि बाहर करना चाहिए। अब दोस्तों वहीं बैठ के सूर्य की धूप में आपको 2 योगा करना है। 2 योगा कौन सा है? सबसे पहला योगा है दोस्तों अनुलोम विलोम, इसे आधा घंटे करना है, यानी कि इसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। दोस्तों जब आधे घंटे आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपके शरीर की नसों नसों तक, कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार होता है। इसके बहुत जबरदस्त बेनिफिट है। जब आपका अनुलोम विलोम कंप्लीट हो जाए 10 से 15 मिनट आपको कपालभाति करना है। कपालभाति करने से दोस्तों क्या फायदे हैं? पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित, किडनी से संबंधित कोई बीमारी है तो बीमारी धीरे धीरे आपका शरीर उसे ठीक कर लेगा। नई बीमारी है तो आपको नहीं होगी बीमारी। अब दोस्तों इसके बाद आपको कुछ और योगा करना है, जैसे वज्रासन, शीर्षासन आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करिए और लास्ट में 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है, यानी ध्यान करना है। आपको अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करना है, जो कि दोस्तों सारी बीमारी को ठीक कर सकता है। तो दोस्तों ये ध्यान करना मत भूलिए। ये नियम अपना करके, इस डाइट को अपना करके दोस्तों आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। दोस्तों जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो मित्रों।